सामाजिक कार्यक्रम से जाने जाते हैं। वो आज एक वृद्धाश्रम चलाते हैं जो आसनसोल के हिल व्यू में है, और इनका नाम बिल्टू दा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर विद्यालय का मान बढ़ाया है। और ऐसी बहुत सी संस्था हमारे देश में चल रही है जिसके वजह से जो डाउन टू अर्थ लोग हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जो ईश्वर के सहारे खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं ईश्वर इन्हीं के जैसे अदृश्य हाथों के माध्यम से उनको मदद के लिए ऐसा फरिश्ता भेज देते हैं। इनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो आंधियों के पर कतरता है। जी हाँ, आइए मैं अब बुलाना चाहता हूँ माननीय श्री बबलू कुमार जी को मंच पर आए और बच्चों के बीच अपना उद्गार व्यक्त करें।
हेलो, आप सभी टीचर को मेरा प्रणाम है। सभी छात्रों को मेरा बहुत बहुत प्यार है। आगे कार्यक्रम को मैं थोड़ा सा समय कम है ताकि मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। तो आपको ये बताता हूँ कि समाज में हम लोग को किस तरह से सेवा करनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि अपने घरों के जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे बेटा बहू बेटिया, उनको घर से निकाल देते, उसी के ऊपर हमने एक आश्रम खोला है। अब उसमें देखते कि हमारे बुजुर्ग घर में ये किस तरह से उनकी अहमियत होती है, अभी हम बताना चाहेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक घर के अंदर 2 फैमिली हुआ करती थी एक गांव में। अब उस फैमिली में उसके पड़ोस में एक और फैमिली थी। उसके दोनों को एक एक बच्चा था, एक का लड़की और एक का ये लड़का। अब दोनों धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, दोनों स्कूल जाते रहे साथ साथ। अब उनकी धीरे धीरे शादी का टाइम हुआ। जब शादी का टाइम हुआ तो लड़के वालों ने लड़की से बोला कि एक काम करो, उसका नाम था मीना। मीना, एक काम करो, अपने पापा से हमें एक साइकिल जरूर दिलवाना। अब ये लड़की क्या करती है, अपने पापा से कहती है कि पापा, ये जो हमारा जो लड़का ये सुरेश नाम का है, जिससे मुझे शादी करनी है, वो साइकिल मांगता है। फिर ये लड़की के पापा ने कहा ठीक है बेटी, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अब उसने क्या किया, उसके पापा ने ये लड़के को बुलाया और बोला कि बेटे एक काम करो, हम तुम्हें साइकिल तो जरूर देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त ये है कि कोई भी बारात में कोई भी एक भी बुजुर्ग नहीं आएगा। अब वो लड़का अचंभू हो गया कि ऐसा क्या बात है कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, यानी माता पिता उसके घर का कोई भी रिश्तेदार, आस पड़ोस, उनमें से कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। अब वो लड़के ने क्या किया, अपने पिताजी को बताता है कि पापा इस तरह से बात है, हमने वो साइकिल का रखा तो उन्होंने बोला कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। अब वो लड़के के पिता ने कहता कि कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम 2 पेटी बनवाओ। ये पहले क्या होता था कि शादी ब्याह में ये लकड़ी की पेटी चलती थी, जिसको बोलते थे बक्सा। अच्छा, एक बक्से में अपना सामान वगैरह डालना, एक में छोटे छोटे सुराग ये करवा देना और हमारे को उसके अंदर डाल देना। बोला ठीक है पापा। फिर ऐसे ही किया। बारात जाने का टाइम में दोनों बक्से को गाड़ी में लोड किया गया। एक में शादी विवाह का सामान रखा गया, दूसरे में उस बुजुर्ग को डाला गया ताकि वो सांस लेता रहे। बारात अपने उनके घर पहुंची लड़की के। उसके बाद ये लड़की वालों ने देखा कि यहाँ पे 150 बारातियों का टीम आई पड़ी है। उन्हें क्या किया, सभी के ऊपर एक एक ये बकरा, यानी 150 लोगों के लिए 150 बकरा लाया और बोला कि ये सभी को एक एक करके खाना पड़ेगा, फिर साइकिल हम देंगे। अब ये सभी लड़के के दोस्त ने आपस में बातचीत किया कि अब ये कैसे होगा, एक एक बकरा हम कैसे खा पाएंगे। फिर एक ने बोला एक काम करो, ये जो पेटी है, पेटी में जो ये पिताजी है उनसे बात करते हैं। फिर ऐसे ही हुआ, ये सभी लड़कों ने गया और उस पेटी से खोल करके बोला पापा पापा इस तरह से बात है कि वो ये 150 ये दिया है, उसको काट करके खाना है सभी को अलग अलग। बोला कोई बात नहीं है, हो जाएगा, एक काम करो, 150 खाना है ना, एक काम करो, उसमें से एक बकरा पहले काटो, उसमें से सभी को भाग करो। यानी जब एक बकरा काटा जाता है तो एक एक पीस भी नहीं होता है, बंदे और बच जाते हैं खाने के लिए। इस तरह करते करते 4-5 घंटा लगता है और सभी बकरा खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ये लड़की वाले के पिता को पता चला ये सारा बकरा तो खत्म हो गया। फिर लड़के वाले ने सोचा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शादी में कोई बुजुर्ग ना आया हो, यानी लड़के का पिता ना आया हो, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो आया है। फिर जाकर के देखता है तो सच में गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था जो कि वो लड़के का पिताजी थे। यानी इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि हमारे घरों में, हमारे आसपास, ये पड़ोस में, गली मोहल्ले में एक बुजुर्ग की कितनी अहमियत होती है। इसलिए हम लोग बच्चों सभी मिलकर ध्यान दें कि अपने घरों के माता पिता को, दादा दादी को इज्जत करें, प्यार करें, सम्मान दें। यही हमारी आप लोग से, सभी बच्चों से विनती है।
से सुन लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, पहले कौन था। इससे आगे की है कि एक दिल्ली में भी आश्रम चल रहा, वहाँ पे क्या है कि एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हैंडीकेप हो, ब्लाइंड हो, मेंटल हो, सभी तरह के लोगों को फ्री में लाइफ टाइम के लिए रखा जाता है। चाहे उनमें ये मेडिसिन का हो, कपड़ा हो, कोई भी उनको किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, सभी को शुल्क में लाइफ होता है। अब ये उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे आसनसोल में गोराई रोड DUP में खोला है इसी तरह का, और उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमारी बातचीत चल रही है। आगे बढ़ाने का काम ये है कि जैसे गरीब लड़कियों की शादी, उनकी माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब अगर होती है, वो संस्था में आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, उनकी शादी लड़कियों की सब कुछ ये आश्रम से ही मिलेगा और आश्रम पे ही होगा। गरीब लड़कियों की बच्ची अगर वो पढ़ना चाहती है, माता पिता के फाइनेंशियली के कारण अगर उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आता है, वो आश्रम ही करेगी। अब आइए एक में आप लोग को दादा पोता की बात बताता हूँ। बच्चों, ये मेरा विनती है कि आप लोग जरा ध्यान से सुने। ये सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों के लिए है। हंस पड़ा पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पिता ने कहा ऐसा क्या बात है, खुशी की बात है, मैं तो अपने हम आश्रम में अपने पिताजी को रखवाने के लिए आया है और यहाँ पे जगह नहीं मिलता है, 1 साल का टाइम होता है, और तुम कहता है बेटा कि बहुत खुशी की बात है। क्यों बात ऐसा? पापा, यही तो खुशी की बात है कि आपको अपने पिताजी को आश्रम में रखवाने के लिए अगर आपको 1 साल का टाइम मिलता है, ना जाने मेरे टाइम में कितना टाइम लगेगा, तो क्यों नहीं आपकी बुकिंग मैं आज ही करवा दूं? क्यों नहीं मैं आज आपकी बुकिंग मैं आज ही करवा दूं? इतना सुनते ही पिता के आंखों में नमी आ गई, चेहरे उदास हो गए। 3 महीना बाद मेरे पास 2 शख्स आते हैं, उन्हीं तीनों शख्स में से 2 शख्स आते हैं, जानते कौन? एक दादा और एक पोता। दादा आकर के मेरे टेबल पे उसी दिन की तरह ऑफिस में आकर के टेबल पे 5,000 रुपया की गड्डी रख देता है। मैंने सोचा शायद ये आश्रम में रखने के लिए मुझे 5,000 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि मेरा आश्रम फ्री है, 1 रुपया नहीं लेते हैं। तो मैंने उससे मैं कहा, अंकल आप ये पैसा मुझे मत दो, जब एक बार कह दिया कि आश्रम में जगह नहीं है तो नहीं है, आप ये लेकर जाओ। फिर पता है उन्होंने, अंकल ने क्या कहते हैं मेरे को, यानी पोता और दादा क्या कहता, बेटा आज ये मैं आश्रम में रहने के लिए नहीं, बल्कि मैं नहीं रहने के लिए पैसा दे रहा हूँ। अब मेरी पहलोतरे जमीन खिसक गई, इसलिए कि जिस पिता को, एक इंसान को 5 रुपए की बीड़ी नहीं होती थी, उसका बेटा कहता था पेंशन आने से पहले, टाइम आने से पहले जाओ पिताजी आप पेंशन देखो आया कि नहीं आया बैंक में। उनको पैसों के लिए बहुत परेशानी होती थी, और ये 5,000 रुपया कैसे ला के देता है। हमने पूछा, अंकल आप ये 5,000 कहाँ से ले, आपको तो इस तरह की ये दिक्कतें आती थी पैसों के लिए। बोला, बेटे मेरे 1,500 रुपया हर महीने पेंशन आती थी, और ये 1,500 महीने का 3 महीने के हिसाब से 4,500 रुपया होता है, और ये 500 रुपया ये मेरे पोते को जब जेब खर्चा मिलता है 500 रुपया बचाया था, ये हो गए टोटल 5,000, ये आज मैं आश्रम को डोनेशन दे रहा हूँ मैं। हम बोला चलो ठीक है। आज वो लड़का जिस पोता की वजह से अपने पिता, अपने दादा, उनके आने वाली पीढ़ी को बचाया, आज वो बेटा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दादा की ध्यान रखो। तो बच्चों, हम लोग को अगर मैं किसी से पूछूं आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कौन बनना चाहेगा, सभी ने हाथ उठाया कि मैं बनूंगा। अगर मैं किसी से पूछता हूँ समाज सेवी कौन बनेगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा कि शायद समाज सेवी में शायद रुचि नहीं रखता हो। तो इसी को कहते हैं समाज सेवी। अपने घर में, मोहल्ले में, समाज में हमने अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए, इज्जत करना चाहिए।
तो यही मेरी विनती है। और फिर कभी समय मिलेगा, क्योंकि आज सरस्वती पूजा का दिन है, इसलिए आप लोग के पास भी टाइम कम है, तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे हेडमास्टर शिक्षक जो भी स्कूल के हमारे को इज्जत दिया, सम्मान दिया, हमें समय दिया यहाँ पे मंच में खड़ा होने का, मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और बच्चों को कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे गोराई रोड में, हिल व्यू में, आश्रम में, वहाँ पे आकर के बातचीत कर सकता है। धन्यवाद। ब्रांच अभी फिलहाल 3 जगह चल रहे, यूपी, दिल्ली, बंगाल। अच्छा, इस आश्रम को जो हमारा जो डोनेट करता है, जो सहायता करता है, उसका नाम है बृहद केयर फाउंडेशन। बृहद केयर फाउंडेशन सिर्फ इंसानों को रखकर, बुजुर्गों को रखकर खाना पीना पे ही नहीं, बल्कि इनके स्वास्थ्य पे, आंखों का ऑपरेशन हुआ, बड़ी से बड़ी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसके इलाज के लिए बृहद केयर हमेशा अपने आप को खड़ा रहती है, ताकि सिर्फ हमारे आश्रम को ही नहीं, इंडिया में जितने भी आश्रम है, सभी आश्रमों को बृहद केयर बहुत ही एक नेक काम करती है, जिसका नाम है बृहद केयर फाउंडेशन। और इस बृहद केयर ने सभी आश्रम को किसी भी चीज से, कभी भी कोई भी दिक्कतें आने से रोकती नहीं है, सभी तरह के सहयोग देती है। बस ये हमारे बेटे बोलना था। धन्यवाद।